हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए, हमने एक स्ट्रैडल में एंटर कर चुके 47,600 की कॉल और पुट दोनों को हमने सेल कर दिए। अब यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं दोनों में। कॉल पे 300 का ट्रिगर प्राइस और 301 का हमने स्टॉप लॉस लगा दिए। अब हम पुट में भी स्टॉप लॉस लगा देते सेम। अब दोनों में हमारी एंट्री हुई, एक में 271 पे, एक में 261 पे। तो अभी देख लीजिए, लेते ही ट्रेड ये 100, 150, 200 रुपये लॉस में चल रहा है। हम इसके अंदर भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं दोनों पे 300, 301 का। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है और हमने इसके अंदर 3 लॉट से एंटर किए हुए। अब इसके अंदर जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद में एक नए तरीके से बताता हूँ कि किस किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि सारे लोगों की एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रेड को कैसे होल्ड करे, विनिंग ट्रेड को कैसे होल्ड करे, किस तरीके से क्या करे। अब सिस्टम पे स्टॉप लॉस लग चुका है, अब हमारा काम है स्ट्रेस फ्री हो जाना। क्योंकि अब एक बार आपने स्ट्रेस सिस्टम पे स्टॉप लॉस, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दैट्स इट। अब इसके अंदर तो कुछ सोचने की बात है ही नहीं कि मेरा कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। अब हमारे को सिर्फ इसके अंदर टारगेट्स के बारे में सोचना है कि टारगेट्स हम कितना ज्यादा इसके अंदर निकाल सके। अब ये स्ट्रैडल के अंदर कैसा होता है कि 47,600 का कॉल और पुट दोनों हमने सेम स्ट्राइक प्राइस पे सेल किए। एक तरफ का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हमारे को सेकंड टारगेट कितना लेना है। अभी तो ये वहीं चल रहा है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अब जैसे जैसे मार्केट के अंदर डीके होता जाएगा, हम अपना स्टॉप लॉस जो है 300 का, उसको कम करते करते नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इस तरीके से करना होता है। तो चलिए, अब तो ये प्राइस वहां पर ही चल रहा है 268, 269। अब हमारे को इसके अंदर 200-250 रुपए का लॉस दिखा रहा है। अभी तक के कोई भी मोमेंटम नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं, अभी तो 10 बज के 2-4 मिनट ही हुआ है। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना नीचे लेकर आ जाते हैं 292, 292, 293। अब हमने इसके अंदर जो 300 का था, उसके अंदर से हमने 8 पॉइंट नीचे कर दिए पुट साइड में। और अब देखते हैं इसके अंदर कॉल साइड के अंदर भी हमारे को जैसे ही मौका मिलेगा, तो हम वैसे ही वहां पर भी कॉल साइड के अंदर भी अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाएंगे। इस तरीके से आपको अब टारगेट नहीं बुक करना, आपको सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को नीचे लाते जाना, 5-5 पॉइंट, 5-5 पॉइंट। जैसे 10 पॉइंट का मोमेंटम आ गया, आप 5 पॉइंट नीचे लेकर आ जाइए। इससे आपका क्या हो जा रहा है कि आप एक अलग लेवल से ट्रेल करते जा रहे हैं। आपको टारगेट के बारे में सोचना ही नहीं है। आप जितना ज्यादा हो सके ट्रेल करते करते लास्ट में जाके आपको मार्केट के अंदर अपने आप हो जाएगा। अब एक तरफ का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इसके अंदर हमारे को 990 रुपीज का लॉस हो चुका है। और सेकंड वाला जो दूसरा जो चीज चल रहा है पुट साइड में, हमने जो बुलिश ट्रेड है 47,600 का, उसके अंदर लगभग 1,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। 243 तक के चल रहा है। तो अब इसके अंदर हम वेट करेंगे, 100-150 रुपीज का हमारे को प्रॉफिट दिख रहा है। 300-400 रुपये, 500 रुपये तक जा चुका है। अब देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से होता है। अब सबसे पहले इसके अंदर हम जो स्टॉप लॉस है अपना 286 का है। अब इसको हम थोड़ा सा और नीचे लेकर आ जाते हैं सेफर साइड के लिए। 280, 81 के पास आ गए, हम और 6 पॉइंट नीचे कर दिए। इस तरीके से हम स्टॉप लॉस को नीचे लाते जाएंगे खाली बस। और हम टारगेट जितना ज्यादा बाजार निकाल सके हम उसके अंदर ले सके। देखिए, यही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड होल्ड करने आ रहा है तो आपको अपने स्टॉप लॉस को नीचे लाते जाता है। अगर आपने एक बार सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके बाद में आपको सिर्फ सिस्टम पे ट्रेड करना। अब दोनों तरफ का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक तरफ हमारे को 990 रुपीज का लॉस हुआ और एक तरफ 400 रुपए का। अब लगभग 1,300 रुपए का लॉस हुआ। 11 बज के 5 मिनट हो रहा है। अब हम वेट करेंगे थोड़ी देर, देखते हैं। अगर मार्केट तो वैसे बुलिश ही है, क्योंकि मार्केट गैप अप होने ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। तो अब हम एक बुलिश एंट्री वापस से, अगर जैसे हमारे को थोड़ा सा प्राइस के अंदर जैसा मोमेंटम दिखता है, तो हम ये 47,600 की जो पुट है उसके अंदर वापस से एंट्री बनाएंगे। अगर अब देखते प्राइस ऊपर सस्टेन करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करेगा तो हम इसके अंदर फिर से 47,600 की प्राइस में आ जाएंगे। अब हम इसके अंदर 267 पे, 267.80 पे हमने इसके अंदर 4 लॉट से, अब पहले हम 3 लॉट से कर रहे थे। अब जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम एक लॉट बढ़ा दिए। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में हम एक लॉट इसके अंदर बढ़ाते जाएंगे। अब ये अब ये 262, 265 पे पास चल रहा है लगभग। इस तरीके से हम देखते हैं अब इसके अंदर हमारे को क्या होता है। अब इसके अंदर हम सबसे पहला काम करेंगे 267.80। स्टॉप लॉस हम लगा देते हैं इसके अंदर 288 का। 288 का हमने स्टॉप लॉस लगा दी, यानी लगभग 21 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। अब हम देखते हैं जैसे मार्केट के अंदर जैसा ये ट्रेड चलता रहेगा, किस तरीके से चलता है, फेवर में आएगा, उसके बाद में हम स्टॉप लॉस को फिर से अपने कॉस्ट टू कॉस्ट तक के लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे को ये ट्रेड से रिस्क फ्री हो जाए। अभी तो ये चल रही है लगभग हमारे को इसके अंदर 263, 264 के पास आ चुका है। ये जो प्राइस दिख रहा है 269, क्योंकि हमने दोबारा से एक ही प्राइस स्ट्राइक प्राइस में एंटर करा, इसके लिए हमारे को ये 269 दिखा रहा है। हालांकि हमारी जो एंट्री है वो 267.80 पे, जो मैंने आपको दिखाया था पहले भी। अब ये लगभग 271, 72 के पास जा चुका है। तो देखते हैं अब इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है क्या, टारगेट हिट होता है। अब हमने जो स्टॉप लॉस लगाया है वो 288 के पास लगाया है। तो अब इसके अंदर लगभग हम देखते हैं इसके अंदर जितना ज्यादा वेट कर सकते। आज हमको ये करना है कि बाजार में से हमारे को टारगेट नहीं बुक करना। हमारे को जितना हो सकता है ये ट्रेड को लंबा लेके चलना है। अब 1,400, 1,500 रुपए ओवरऑल टोटल हमारे को लॉस दिख रहा है।
तो अब इसके अंदर हम वेट करेंगे, देखते हैं अब इसके अंदर हमारे को कितना हो सकता है प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट ने जो था, मार्केट ने सुबह में ही गैप अप करके सारा का सारा मोमेंटम जा चुका है, और उसके बाद में अब जो भी मोमेंटम मिल सकता है हमारे को वो देखना है। अब ये 247 46 के पास आ चुका है, लगभग जो हमारा लॉस था वो पूरा लॉस अब कवर हो चुका है, लगभग 100 150 200 रुपये हम प्रॉफिट में आ चुके हैं ओवरऑल, और बाजार के अंदर ये 240 के पास आ चुका है। तो अभी भी आप देख लीजिए किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी भी हम इसके अंदर से क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, बट क्या क्वांटिटी निकालना। अब ये हमारा जो 288 था, अब इसको हम इसके अंदर स्टॉप लॉस को नीचे लेकर आ रहे हैं, 270 271 271 272 के पास हम लेकर आ गए। अब ये ट्रेड के अंदर हमारे को, अब ये जो हमारी जो चल रहा है ट्रेड, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे को लॉस कितना होगा, 3 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। अगर 3 पॉइंट हम खोएंगे, यानी हमने इसके अंदर 60 क्वांटिटी लिए हुए, तो लगभग 180 रुपए का हमारे को लॉस होगा। उससे ज्यादा हमारे को उसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला। और पहले जो हमारा लॉस था वो 1400 1300 1400 था, और ये 150 200 रुपए, मतलब 1600 रुपए का हमारा लॉस हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। अब ये ट्रेड हमारे फेवर में आ चुका है। इस तरीके से आप अगर कॉस्ट टू कॉस्ट पे अगर लेकर आने के बाद में ट्रेड को जितना लंबा होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं आप। क्या आपके पास में खोने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा 100 150 रुपए लॉस होगा। अगर ये और थोड़ा सा नीचे जाता, थोड़ा और प्रीमियम डीके होता है, तो हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट से और थोड़ा नीचे लेकर आके 4 5 पॉइंट भी प्रॉफिट मिल जाएंगे, जिससे हमारा ब्रोकरेज वगैरह निकल जाएगा। इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर वेट करेंगे, जितना हो सकता है 244 245 के पास चल रहा है। अभी भी हम इसके अंदर प्रॉपरली वेट करेंगे कि ये, अगर मेरे को लग रहा है कि ये स्ट्राइक हमारा 150 तक के जाना चाहिए, नीचे और गिरना चाहिए प्राइस। तो अभी तो 11:30 बज रहा है, तो हम जितना लंबा हो सकता है वेट करेंगे। 246 247 के पास आ चुका है। अभी भी हमारे को इसके अंदर उतना प्रॉफिट नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। 100 माइनस 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, इसी के रेंज में चल रहा है। तब देखते हैं, अगर ये वापस से अगर हमारा स्टॉप लॉस खाया तो अलग बात हो जाती। अब इसको हम और थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाते 267 268। अब इसके अंदर हमारे लिए पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। हमारी जो एंट्री प्राइस थी 267, हम वहां पर ही लेकर आ गए इसके अंदर। अब ये ट्रेड में हमको 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा। अब इससे अच्छा ट्रेड क्या होगा कि आप अगर अगर ये बाजार आपके अगेंस्ट जाता है तो जाने दीजिए ना। हमारा तो कुछ गया नहीं, सिर्फ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया ब्रोकरेज का चला जाएगा। वो भी अगर और थोड़ा सा नीचे आएगा तो हम अपना ब्रोकरेज भी निकाल लेंगे इस ट्रेड से। इस तरीके से आपको सोचना होगा कि जब मैंने एक ट्रेड के अंदर एंटर किया हूं, तो आप ये देखना है कि मुझे इसके अंदर कितना कम से कम लॉस हो सकता है, कितना कम से कम प्रॉफिट मिलता है, वो नहीं देखना। हमारे को ये देखना है कि कितना हम कम से कम लॉस हो सकता है अगर ये मार्केट मेरे अगेंस्ट गया। जब तक कि हमारे फेवर में चल रहा है ट्रेड तो और अच्छी बात है। अभी 245 के पास चल रहा है, लगभग हमारा जो 1400 रुपये का लॉस था वो कवर करके अब ये पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट के पास ही चल रहा है। इस तरीके से वेट करेंगे। अभी देखते हैं इसके अंदर अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट तक की जाता है। जैसे 200 के नीचे आएगा तब हम सोचेंगे प्रॉफिट बुकिंग करने का, अदरवाइज इसके अंदर हम होल्ड करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है। अभी देख लीजिए किस तरीके से चल रहा है, 240 245 के पास ही चल रहा है। 100 200 रुपये अब ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और हम 1000 रुपया टोटल, 1050 रुपया हमारा उसके अंदर स्टॉप लॉस, अभी टोटल लॉस चल रहा है। ये देख लीजिए किस तरीके से ये हमारा स्टॉप लॉस खाया और वहां पर ही चल रहा है। अब देखते हैं इसके अंदर फिर से अगर मौका मिला कुछ भी, तो हम इसके अंदर फिर से एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं एंटर करेंगे। अभी 12:50 हो रहा है। ऊपर प्राइस सस्टेन होता है कि नहीं होता है। अगर ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हुआ तो हम इसके अंदर फिर से एंट्री बनाएंगे। देखते हैं अब इसके अंदर हमारी को किसके ऊपर एंट्री मिलती है। अब तो हमारे को इसके अंदर पेशेंटली वेट करेंगे जब तक कि हमारे को प्रॉपरली कुछ भी जगह पे, सही जगह पे एंट्री नहीं बनती। देख लीजिए किस तरीके से हो रहा है। अब ये 1:10 हो रहा है। अब यहाँ पर हमने फिर से एक एंट्री बना दी है। 265 के पास में चल रहा है अभी प्राइस। तो अब देखते हैं इसके अंदर हमारे को कहाँ पर क्या मिलता है। हमने 260 के पास में इसको एंट्री बना दी, और सबसे पहला काम करेंगे हम इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा देंगे 282 283। अब इस बार मैंने 5 लॉट से एंटर किया, और ज्यादा से ज्यादा मुझे लॉस होगा तो इसके अंदर 1500 रुपए का लॉस होगा, और 1000 रुपया ऑलरेडी लॉस था। तो टोटल आज का दिन अगर मैं क्लोज करूंगा 2500 रुपये लॉस है, वो मैं ओके हूँ, इतना मैं लॉस इजीली दे सकता हूँ। ये हिसाब से मैंने 5 लॉट लिया। अब ये 5 लॉट के हिसाब से लिया हुआ, देखते हैं अब इसके अंदर क्या होता है। अब सबसे पहला काम ये रहेगा कि अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में चला, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, तो मैं सबसे पहला काम करूंगा 3 लॉट को मैं निकाल दूंगा, जिससे मेरा ये जो लॉस है वो लॉस फ्री ट्रेड हो जाए, अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में चला तो। चलिए अब वेट करेंगे इसको। अभी तो 1:15, अभी भी 2 घंटा बाजार में है। तो अब देखते हैं हम कितना लंबा होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करेंगे इसको, लास्ट तक के लेके जाइए। एक ट्रेड अगर आपको मिल गया तो उस ट्रेड से निकलना क्यों है। अगर आप निकलोगे तो फिर आपको दूसरी एंट्री बनाने का दिल करेगा, वो फोमो हो जाएगा। देखिए एक बात बताइए, आपको अगर एक अच्छी एंट्री मिल चुकी है तो फिर उसमें से निकलने की जरूरत क्या है। चलिए हमने इसमें से 3 लॉट को निकाल दिए, और 3 लॉट का हमने 234 के पास में निकाल दिए।
इससे ये हो गया कि अब ये ट्रेड में मुझे कुछ भी लॉस नहीं होगा। अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट में भी गया और आज का दिन मैं 400-500 रुपये प्रॉफिट में ही क्लोज करूंगा, क्योंकि बाजार साइडवेज था, इसलिए मैंने ये ट्रेड से निकल गया। अब लगभग 220 के पास चल रहा है, तो चलिए देखते हैं अब इसके अंदर क्या होता है। अब ये हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर था उसको हम मॉडिफाई कर देते, इसको 261 के पास लेकर आ जाते, 261 262 के पास। 267 की हमारी एंट्री थी, तो अब इसके अंदर हमारे को इसके अंदर कुछ भी लॉस होने वाला नहीं है। अब लगभग 1200-1300 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, 1:30 बज रहा है, देखते 3 बजे तक के हम होल्ड करेंगे, 3 सवा 3 तक के कहाँ तक के हमारे को इसके अंदर जाता है। मेरे हिसाब में ये 150 तक के जाना चाहिए, तो अगर ये 150 तक के गया तो हमारे को अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो हमारे को इसके अंदर कितना हो जाएगा, इसके अंदर कुछ भी हमारा लॉस तो नहीं होने वाला। अभी भी हमारे को 1000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम 300-400 रुपये ही लेके निकलेंगे, जिससे हमारा ब्रोकरेज वगैरह निकल जाएगा। बट ये आज का दिन बहुत अलग था, मार्केट पूरी तरीके से डेड है, साइडवेज है, इसलिए इसके अंदर हमारे को प्रॉफिट नहीं बना। तो चलिए देखते हैं अब इसके अंदर किस तरीके से होता है। कल अगर अच्छा मार्केट रहेगा, ये टेक्निक से आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब ये 1000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, अब देख लीजिए किस तरीके से बाजार कहीं पर भी नहीं गया, एक ही जगह पे रुका हुआ है, कहाँ ना ऊपर जा रहा है नीचे। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल के पास में मैंने वापस से एंट्री बनाया था, मार्केट नीचे गया, नीचे जा रहा नहीं था, उसके बाद में एक हैमर बनाया तो मैंने वहां पर ही एंट्री बनाया। अब ये 230 के पास आ चुका है, तो चलिए वेट करते अभी और देखते कितना बचता है। अभी लगभग 3 बजने में 5 मिनट बचा हुआ है, और अभी भी ये वहीं का वहीं है, चल रहा है। 211 210 के पास आ चुका है। सबसे पहला काम करते हैं कि हम अपना स्टॉप लॉस को 246 के पास में आ चुका है, और ये जो हमारा टारगेट ऑर्डर मैंने एक बार ऐसे रैंडमली लगाया था 180 का, अब ये 180 आना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कहाँ तक क्या हमारे को इसके अंदर टारगेट ऑर्डर मिल सकता है। अभी तो 213 212 के पास चल रहा है, 3:23 हो चुका है। तो चलिए मैं 208 पे इसको एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट तक के अब ऑलमोस्ट जितना रुक सकता था मैं रुका आज के दिन। देख लीजिए किस तरीके से ट्रेड को होल्ड करके आप वेट कर सकते और बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते। यही तरीका है बाजार के अंदर ट्रेड को होल्ड करना, कि आपको अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेकर आ जाना पड़ेगा। इस तरीके से ये हो जाएगा कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो आपने जेब से कुछ नहीं खोया। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपको इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब देख लीजिए किस तरीके से क्या करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ और भी जानना है इसके बारे में, कुछ भी है तो मुझे बताइए। और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर सबसे पहला मैं निकाल देता हूँ, और आज के दिन हमारे को 1719 रुपये इसका प्रॉफिट हुआ, जिसमें से हमारे को लगभग 200-300 रुपये ब्रोकरेज चला जाएगा, 1400-1500 रुपये। इसको इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि आज बाजार देख लीजिए कहीं पर भी नहीं गया। आज पूरा दिन बाजार 100 से 150 पॉइंट की रेंज में था, बैंक निफ्टी इतने कम रेंज में था, और तब भी हमने इसके अंदर लॉस नहीं बनाया। बोले तो बहुत अच्छी बात है कि छोटा मोटा प्रॉफिट लेके आज हमने दिन को क्लोज की। तो देख लीजिए किस तरीके से क्या हो रहा है क्या नहीं। हमने इसके अंदर देख लीजिए यहाँ पर सुबह में जो पहला जो ट्रेड था वो हमारा, वो हमने 271 और 261 पे कॉल और पुट 47,600 का था, उसको हमने 283 और 280 पे एग्जिट करे। उसके अंदर हमारे को टोटल 1300-1400 रुपये प्रॉफिट लॉस हुआ था। फिर हमने 267 पे लिया और 262 पे एग्जिट करे। फिर 260 पे मैंने 5 लॉट लिया, 234 पे 3 लॉट निकाला, फिर 2 लॉट 208 पे निकाल दिया। इस तरीके से मेरे को 1700